नमस्कार। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और आज फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट टेंस के चारों ही यह हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम फ्यूचर सिंपल टेंस आज यह पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम सभी को पता है, फ्यूचर यानी कि भविष्य में कोई कार्य, यानी फ्यूचर में आने वाले समय में कोई कार्य पूरा होगा, ऐसा यह बोध कराता है। तो इसके लिए यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस, तो हर एक सेंटेंस जो होगा उसके अंत में गा गेगी, खाना खाएगा, वह कार्य करेगा, है ना, वह कपड़े धोएगी, तो ऐसे गा गेगी ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स का क्या प्रयोग होता है। तो जब हमने फर्स्ट वीडियो देखा था तो उसमें ये ध्यान में आया होगा कि इसमें मॉडल्स का यूज होता है, और फ्यूचर एक्शन में मॉडल वर्ब का रूल ये कहता है कि विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम विल और शैल का यूज़ इसमें करेंगे एज ए मॉडल, क्योंकि फ्यूचर एक्शन है। और उसके साथ में ही जब मॉडल का एक रूल्स है कि जब भी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग होता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है। इसीलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो भी वर्ब आई है उसकी फर्स्ट फॉर्म, अगर ट्रांजिटिव है तो पीछे ऑब्जेक्ट आएगा, आगे सब्जेक्ट है ही है, तो यह इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। अब ध्यान में आता है कि विल का यूज कहाँ होगा और शैल का यूज कहाँ होगा। तो इतनी देर हमने पास्ट टेंस तक जो पढ़ा था तो उसमें एस यस वाला सिस्टम था। मैंने बताया था एस फॉर सिंगुलर, यानी कि जो एस वाली वर्ब होती है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है और बिना एस वाली प्लूरल के साथ लगती है और आई यू के साथ लगती है। लेकिन यह मॉडल वर्ब है तो इसमें मॉडल के रूल चलेंगे, और मॉडल वर्ब का रूल यह कहता है कि यदि फ्यूचर एक्शन है तो ऐसी स्थिति में अगर सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन यानी भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में बताया गया है तो वहां पर आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग करना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, भले वो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सभी के साथ में सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ में विल का यूज करेंगे। तो यानी विल का यूज ज्यादा होगा, है ना। तो यह फ्यूचर एक्शन में यानी भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराने पर। बाकी हम मॉडल पढ़ेंगे तब बाकी भी इनका यूज देखेंगे आगे, लेकिन अभी यह हमको ध्यान करना है। अब जैसे सेंटेंस बनाते हैं, मैं गीत गाऊंगा। अब यहाँ पर गागेगी यानी आगे भविष्य में होने वाला कार्य है, तो इसीलिए मैं को आई कहते हैं, और आई के साथ में हम लोग शैल का यूज करते हैं। गाना और गीत को गाने के लिए सिंग का यूज होता है, तो आई शैल सिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से और सेंटेंस बनेगा। वह खाना नहीं खाएगी, अब ये भी गी है तो यह जो है वो वह लड़की है सीधा सीधा, तो शी का यूज करेंगे हम। फिर शी, और शी जैसा कि है तो उसके साथ में विल का यूज करेंगे, तो शी विल। अब यहां पर नहीं लगाना है तो नॉट, शी विल नॉट, खाना खाने को ईट कहते हैं, तो शी विल नॉट ईट फूड, इस प्रकार से और हम इसका यूज करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या मीरा यहाँ आएगी। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्या से स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाला है ना, वो सेंटेंस यस नो टाइप बनेगा, क्योंकि यह वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब सीधी क्या से शुरू होने वाली, या जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आगे आ जाती है, इसीलिए विल शैल आगे आ जाएगा। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मीरा, और मीरा के साथ में विल लगेगा, तो विल मीरा यहाँ आएगी, यानी कि कम हेयर, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो विल मीरा कम हेयर, इस प्रकार से इसका यूज हम करेंगे। तुम कल कहाँ जाओगे। अब यहाँ पर जाओगे, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कहाँ, और उस कहाँ को हम कहते हैं वेयर। अब जैसा कि क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो तुम है तो यू, और यू के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं, तो वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। तो इस प्रकार से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हमको सेंटेंस बनाना है, आप लोग समझ गए होंगे, एकदम सरलतम तरीका है कि हम आराम से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारी एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं एडवर्ब्स, उस यानी जो फिल इन द ब्लैंक यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको भरनी होती है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, सभी यह ध्यान करना। तो उसको कुछ एडवर्ब्स के माध्यम से हम लोग पहचानते हैं कि कौन सी एडवर्ब आने पर कौन सा टेंस आएगा और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी। तो इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड्स है, कीवर्ड, जो एडवर्ब रहेंगे, जैसे टुमारो, यदि सेंटेंस में टुमारो का यूज होता है, यदि सेंटेंस में नेक्स्ट का यूज होता है, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट के साथ कोई टाइम वर्ड आता है, उसी तरह
तरह से इन फ्यूचर वर्ड लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, जैसे आई विल गो देयर इन फ्यूचर, यानी भविष्य में मैं वहां जाऊंगा, ऐसा, तो इन फ्यूचर ऐसा वर्ड लिखा हुआ है तो भी, और इसके अलावा फ्यूचर की कोई डेट, यानी अभी 2020 चल रहा है 2020, अगर उसके बाद का कोई ईयर है उसका इन के साथ अगर उसका प्रयोग होता है तो भी हम लोग इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस लगाएंगे। उसके अलावा कुछ वर्ड्स और है जो सेंटेंसेस में प्रयोग होते हैं, जैसे कि थिंक, होप, बिलीव, श्योर, एक्सपेक्ट, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी होता है। तो यह शब्द जैसे कि आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स, तो ऐसा अगर शब्द आता है आई थिंक ही विल नॉट कम, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो भी हम लोगों को इसमें जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म भरना चाहिए। उसके अलावा जैसे कुछ वर्ड है, कंजक्शंस है, जैसे इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, इस प्रकार के अगर शब्दों का प्रयोग वाक्य में हुआ, यानी कंजक्शंस का यूज हुआ है, यानी इनसे दो वाक्य जुड़े हुए हैं और उनमें से यदि एक वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये कंजक्शंस है, और ये चारों ही कंजक्शंस जो है ना वो कंडीशनल सेंटेंसेस में काम आते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस में काम में आते हैं इसीलिए जब एक वाक्य जुड़ा हुआ है और वो यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, जैसा पहला हमने टेंस पढ़ा था, तो दूसरे सेंटेंस में यही भरना है, दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जो भी टेंस होगा वो यही टेंस भरना है, इसका ध्यान रखना है, यानी विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म भरना। कुछ एग्जांपल्स नीचे हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि शी ब्लैंक प्ले क्रिकेट टुमारो, अब यहाँ पर यह टुमारो दे रखा है ये, तो टुमारो आने पर हम लोग शी के साथ विल का यूज करेंगे और उसके साथ में प्ले, ऐसा हम भर सकते हैं। अगर नेगेटिव होता तो विल नॉट प्ले हो जाता, अगर ब्रैकेट में नॉट आया होता तो। ऐसे ही ब्लैंक यू ब्लैंक टीच अस इन फ्यूचर, यानी यह क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन फ्यूचर, और इन फ्यूचर हमारा एडवर्ब है, तो यहाँ पर हम लोग यू के साथ विल भरेंगे और विल यू टीच, ऐसा वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की, इसलिए। अब यह इफ से जुड़ा हुआ है, इफ यू कम हियर यू ब्लैंक गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, यदि तुम यहाँ आते हो तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। अब यहाँ पर इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, एक ब्रैकेट के अपने कॉमा के इस तरफ है, दूसरा कॉमा के उस तरफ है, तो ऐसी स्थिति में इफ से जुड़ा हुआ है और इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म भरी हुई है, तो यहाँ पर यू के साथ में हम लोग विल और गेट ऐसा हम भरेंगे। ऐसे ही आई ब्लैंक टीच यू अंटिल यू लर्न ऑल द लेसन, तो यहां पर ये अंटिल से जुड़ा हुआ है, जब तक तुम सारे पाठ याद नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यह इसका अर्थ होगा। तो अंटिल से जुड़ा हुआ है, यू लर्न यानी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर फ्यूचर सिंपल भरेंगे, तो आई के साथ में शैल और टीच, ऐसा हम लोग इसमें करेंगे। इनका एग्जांपल्स भी एक लिख करके बता देता हूं, जैसे कि आई होप माय फादर रीच नाउ या हेयर, तो यहां पर आई होप दिया हुआ है, अब आई होप या रीच एट टाइम लिख देते हैं, ऑन टाइम, यानी मेरे पिताजी समय पर पहुंच जाएंगे ऐसा मुझे आशा है, तो यहां पर आई होप ऐसा दिया हुआ है, हमारा यह एडवर्ब है ही है, तो यहां पर माय फादर और उसके साथ विल आएगा, विल रीच ऑन टाइम, यानी मुझे आशा है कि मेरे पिताजी समय पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से और इन एडवर्ब्स का यूज करते हुए हम इजीली हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में या हमारे जो बोर्ड के एग्जाम या जो भी एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स है उसमें टेंस से रिलेटेड 100% पूछा ही जाता है, और वो सारा जो है वो इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं जिसमें हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होता है, तो वो हम आसानी से इनकी मदद से भर सकते हैं। अगला टेंस जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।